गुवाहाटी हाई कोर्ट की तरफ से यहाँ पे 35 स्टेनोग्राफर का पोस्ट निकाले गए हैं। फ्रेशर और ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इस वैकेंसी के लिए। और यहाँ पे एक जो थोड़ा सा क्राइटेरिया दिया जा रहा है वो है कि असमीज़ लैंग्वेज को लेके। देखिए बेसिकली इसमें कोई सर्टिफिकेट आपसे नहीं मांगा जा रहा है कि आपको अपलोड करने, आप कहीं के भी है और यदि आपको असमीज़ लैंग्वेज आती है तो आप फिट बैठते हैं इस एप्लीकेशन में। बशर्ते वहाँ पे क्या होगा, एग्ज़ाम देने के टाइम 2 मिनट का आपसे वॉइस टेस्ट लिया जाएगा। इस वॉइस टेस्ट में आपको असमीज़ लैंग्वेज वहाँ पे डिलीवर करने रहेंगे। देखिए 6 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आई थी और एप्लीकेशन स्टार्ट 10 जुलाई से हुई है और 30 जुलाई तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और फी पेमेंट की लास्ट डेट 5 अगस्त तक रहने वाली है, मिडनाइट तक यदि कहा जाए तो। पोस्ट का नेम स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 रहने वाले 35 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है और वीडियो का लास्ट टाइम मैं इसका एप्लीकेशन फी भी बताऊंगा। ये इसकी पे स्केल है 22,000 से लेके 97,000 तक है और ग्रेड पे 9700 प्लस कुछ और अलाउंसेस वगैरह आपको अलग से मिल जाएगी गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से। एज क्राइटेरिया की बात करें तो जनरली ऐसे एज की क्राइटेरिया 40 साल यहाँ पे रखी है, मिनिमम 18, लेकिन रिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पे थोड़ी सी रिजर्वेशन दी गई है एज क्राइटेरिया में। तो यदि आप अदर स्टेट से अप्लाई करेंगे इस वैकेंसी के लिए तो आप इस एज क्राइटेरिया में जाएंगे 18 से 40 जो मैक्सिमम है यहाँ पे। एलिजिबिलिटी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए एलिजिबिलिटी में सबसे पहले एजुकेशनल का तो कैंडिडेट ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो अप्लाई कर सकते हैं बशर्ते उस डेट तक ग्रेजुएशन पास होने चाहिए, अपियरिंग कैंडिडेट के लिए नहीं है। और आप ये वैकेंसी जो है स्टेनोग्राफर के लिए है बेसिकली, तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट शॉर्ट हैंड में चाहिए या फिर स्टेनोग्राफी में, क्योंकि ये वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे एग्ज़ाम के टाइम पे, आपका टेस्ट लिया जाएगा इस चीज़ के लिए। तीसरा जो है यहाँ पे एडिक्वेट नॉलेज ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ असमीज स्टेट ऑफ असम, ये मैंने बताया। आपको इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करनी है। कैंडिडेट मस्ट फर्निश एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए इसका एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या माजरा है कि एक वेबसाइट है असम का अपना, वहाँ पे जाना है, आपको खुद को रजिस्टर करना है। जैसे आप वहाँ पे खुद को रजिस्ट्रेशन करेंगे वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा, वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे आपको अपलोड करना रहेगा जब आप ये फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इस पॉइंट पे आप कंफ्यूजन मत होना, मैंने बता दिया आपको किस तरीके से वो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको लेना है। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए यहाँ पे 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन होगा। स्टेज 1 में आपसे पूछा जाएगा डिस्क्रिप्शन, जैसे कि वॉइस टेस्ट डिक्टेशन होगा 2 मिनट का, लैंग्वेज वाला स्पीड टेस्ट होगा शॉर्ट हैंड का 100 मार्क का होगा, ये ड्यूरेशन 7 मिनट दिया जाएगा इसमें। और बाकी टेस्टिंग कंप्यूटर यहाँ पे 3 मिनट के लिए दिया जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए यहाँ पे 25 मिनट के लिए पोर्शन दिए जाएंगे। उसके बाद स्टेज 2 में आपसे रिटन टेस्ट लिया जाएगा। कैंडिडेट इक्वल टू 10 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज, यहाँ पे क्वालिफाई होने के बाद बुलाया जाएगा टेस्ट के लिए, रिटन टेस्ट के लिए। और रिटन टेस्ट के लिए यहाँ पे टाइम वगैरह दिया गया है, 70 मार्क का होगा और ये 1.5 घंटे का होने वाला। लास्ट में जो आपका होगा वो वाइवा होगा या वॉइस टेस्ट होगा। इसमें क्या होगा, आपका फाइनल मेरिट इसी से बनेगा। ये 10 मार्क का होगा और इसी में आपका स्टेनोग्राफी वगैरह से पूछा जाएगा 10 मार्क के जो होंगे। देखिए जो वाइवा होगा उसमें स्टेनोग्राफी या फिर वाइवा टेस्ट में जो कैंडिडेट का मार्क अच्छा रहेगा उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। साथ में इक्वल मार्क आते हैं तो जिनका एज थोड़ा ज़्यादा होगा उनको प्रेफरेंस मिलेगा। यहाँ पे जो कैंडिडेट सीनियर एज में होंगे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलेगा। अप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले आपको अपने ईमेल आईडी फ़ोन नंबर अच्छे से रखना है और आपका अपना होनी चाहिए। इस वेबसाइट पे जाके खुद को रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद से आपका अच्छा सा क्वालिटी में स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जैसे 10th के डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी है। 10th का यहाँ पे एडमिट कार्ड भी आप अपलोड कर सकते हैं क्योंकि वो बेसिकली बर्थ सर्टिफिकेट के लिए होता है। तो आपके सर्टिफिकेट में भी होती है, डेट वगैरह रहती है, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इन स्टेनोग्राफी का सर्टिफिकेट आपसे देने पड़ेंगे। और रिजर्वेशन रिलेटेड कैटेगरी जैसे कि EWS, OBC जो भी कैटेगरी आप आते हैं उसके रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ेंगे। तो यही चीज़ है, डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट, यदि आप पहले से कहीं पे वर्क कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी लैंग्वेज के लिए नहीं पूछा जा रहा। एप्लीकेशन मेड इन एनी अदर मोड एक्सेप्ट इंडिकेटेड अबव शैल बी समराइज रिजेक्टेड, यानी कि ऑनलाइन एप्लीकेशन है तो आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करनी है, कोई भी प्रकार का बाईपास आपको नहीं करना। एप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल के लिए 500 रुपये रखे गए, जिसमें OBC और MOBC यहाँ पे दिए गए। SC ST के लिए यहाँ पे 250 रुपये और PWD कैटेगरी के लिए यहाँ पे नील रखी गई है। यहाँ पे कुछ और से टर्म्स एंड कंडीशन दिए गए, थोड़े से आप देख लीजिएगा यहाँ पे। बाकी और भी कुछ नहीं, जैसे कि गवर्नमेंट एग्जाम वगैरह में ये थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं। आपकी शादी हुई है तो एक से ज़्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए या फिर एक से ज़्यादा हस्बैंड नहीं होने चाहिए। ये सब चीज़ थोड़े से इसके रूल है। TAD आपको थोड़े से मिलेंगे अच्छे से जब आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, मतलब जॉब लग जाएगी तब। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आएगा। यदि आप नए हैं तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को फॉलो करें, आइकन को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें। मिलते हैं एक और रिक्वायरमेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अपना ख्याल रखें और अपने चाहने वालों का भी।